ये पृथ्वी जितनी हमारी है उतनी ही जानवरों की भी है। जैसे हम अपने रहने के लिए घरों का निर्माण करते हैं, वैसे ही जानवरों के लिए जंगल बने हैं, वही उनका घर होता है। लेकिन इंसानों ने अब वहां भी दखल देना शुरू कर दिया है, और वो भी सिर्फ अपने फायदे के लिए। आज कई जानवरों को मारा जाता है और उनके अंगों को बेचा जाता है ताकि उससे अच्छी खासी रकम कमाई जा सके। पर क्या हो जब वही जानवर बदला लेने पर उतारू हो जाए? क्या हो जब इन जानवरों को ये समझ में आ जाए कि इंसान जानबूझकर हमारे लिए जाल बिछाते हैं और हमारा शिकार करते हैं, और फिर जानवर भी इंसानों के लिए उसी तरह जाल बिछाकर शिकार करना शुरू कर दे? ये सोचना भी कितना डरावना है ना कि जानवर घात लगाकर इंसानों से बदला लेना शुरू कर दे। लेकिन फिर भी ये अनुभव करना है तो इसका अनुभव आप द ट्रू स्टोरी ऑफ अ मैन ईटिंग टाइगर्स में कर सकते हैं, जिसे जॉन वेलिएंट ने लिखा है। ये एक सच्ची घटना पर आधारित किताब है जिसमें एक साइबेरियन टाइगर घात लगाकर शिकारियों का ही शिकार कर लेता है। यह घटना 1997 की है। पूर्व रशिया के सुदूर में एक प्राकृतिक क्षेत्र में प्रोमेसिया स्थित है, जहां पर इंसान और जंगली जानवरों के बीच एक अनूठा तालमेल है। यहां एक अघोषित कानून है जिसका पालन सभी कोई करते हैं। इंसान अपनी सुरक्षा के मद्देनजर कभी भी जंगली जानवरों के कानून में अपना दखल नहीं देते हैं, और यदि कोई गलती से इसमें दखल दे देता है तो उसकी सिर्फ एक ही सजा होती है, मौत। वैसे तो इस क्षेत्र में कई जानवर हैं, लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा दहशत साइबेरियन टाइगर की है, जिन्हें अमूर टाइगर भी कहा जाता है। अमूर टाइगर, जिसका वजन 500 टन से भी ज्यादा होता है, लेकिन शरीर में हल्कापन इतना है कि आपके पीछे आकर खड़े भी हो जाएं तो भी इनकी आहट तक नहीं मिलेगी। इतना भारी भरकम वजन और शरीर का हल्कापन इन्हें इतना खतरनाक नहीं बनाता जितना इसके अंदर बैठी बदला लेने की भावना है। हम सभी जानते हैं कि टाइगर एक शिकारी जानवर होते हैं, लेकिन इंसानी दखल को देखकर वो भी भाग जाते हैं। पर साइबेरियन टाइगर के बारे में ऐसा नहीं है। यदि कोई गलती से भी इनके क्षेत्र में चला जाता है तो ये उनका तब तक पीछा करते हैं जब तक कि उसे मार नहीं देते। इन सभी बातों को भली भांति जानते हुए भी व्लादिमीर मरकोव शिकार करने के लिए जंगल में निकला। यहाँ रहने वाले अधिकतर लोग गरीबी की बीड़ियों में जकड़े हुए थे। शिकार करके मांस बेचना, उनके अंगों को बेचना आमदनी का प्रमुख जरिया था। यदि शेर का शिकार करके बेचा जाए तो ये किसी भी गरीब व्यक्ति को गरीबी से उठा सकता था, क्योंकि एक शेर की कीमत $5000 से भी ज्यादा थी। बस यही सोचकर मार्कोव जंगल में आगे बढ़ने लगा। तभी उसे एक भेड़िया मिला जो कि मरा हुआ था। उसको देखकर मार्कोव समझ गया कि इसका शिकार अमूर टाइगर नहीं किया है। लेकिन मार्कोव काफी भूखा था, इसलिए उसने साइबेरियन टाइगर के शिकार को अपने साथ ले जाना ठीक समझा। पर वो अच्छी तरह जानता था कि यदि साइबेरियन टाइगर उसे देख रहा होगा तो वो उसका पीछा जरूर करेगा। इसलिए सबसे पहले उसने चारों तरफ देखा, और जब उसे टाइगर नहीं दिखाई दिया तो वो शिकार को ले जाने लगा। ड्रग्स और हथियार के बाद टाइगर हंटिंग का मार्केट सबसे बड़ा है। इसका सबसे बड़ा बाजार चीन में है, जहां प्रतिवर्ष कई टाइगर का उपयोग किया जाता है दवाइयां बनाने में। इस वजह से कई शिकारी साइबेरियन टाइगर का शिकार करने की कोशिश करते हैं ताकि उन्हें बेचकर अच्छा खासा पैसा कमा सकें। लेकिन एक साइबेरियन टाइगर का शिकार करना बिल्कुल भी आसान नहीं होता है, क्योंकि यह चतुराई और होशियारी के मामले में शेर, चीता, भालू जैसे अन्य जानवरों से बहुत आगे होते हैं। साइबेरियन टाइगर को यह बिल्कुल भी मंजूर नहीं होता कि कोई उनके क्षेत्र में आए और उनके शिकार को चुराए, लेकिन मार्कोव ने ऐसा ही कर दिया था, और उसे भी ये बात भली भांति पता थी कि वो ऐसा करके बहुत बड़ी गलती कर रहा है और अपनी जान जोखिम में डाल रहा है। फिर भी वो शिकार को उठाता है और अपनी केबिन की तरफ दौड़ते हुए भागता है। तभी जंगल की झाड़ियों से निकलता हुआ खूंखार साइबेरियन टाइगर उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। साइबेरियन टाइगर को देखकर मार्कोव के होश उड़ जाते हैं। वो शिकार को नीचे रखता है और अपने कपकपाते हाथों से टाइगर की तरफ गोलियां चलाने लगता है। गोलियों के डर से वो टाइगर वापस जंगल की तरफ भाग जाता है। लेकिन मार्कोव के लिए मुसीबत यहाँ पर खत्म नहीं हुई, बल्कि यहीं से शुरू हुई थी। साइबेरियन टाइगर मार्कोव के इतने नजदीक तक आ चुका था कि वो उसकी गंध को महसूस कर
सके। उस गंध का पीछा करते हुए मार्कव के पीछे पीछे कहीं भी जा सकता था और वो ये बात मार्कव अच्छी तरह जानता था। साइबेरियन टाइगर को वापस जंगल में जाते देख वो जल्दी से केबिन की तरफ भागता है और अपनी केबिन में छुप जाता है। अमूल टाइगर बाकी शिकारी जानवरों की तरह शिकार का पीछा करके उन्हें नहीं मारते, बल्कि एक जाल बिछाकर अपने शिकार को उसमें फांसते हैं और फिर उसे मार देते हैं। मार्कव ने टाइगर का शिकार छुड़ाकर और उस पर गोलियां चलाकर जंगल के सारे नियम लगभग तोड़ ही दिए थे। जंगल से भागकर मार्कव अपने केबिन में तो आ गया, लेकिन बेचैनी के कारण वो रात भर सो नहीं सका, क्योंकि उसे भी इस बात का अनुमान था कि साइबेरियन टाइगर उससे बदला लेने जरूर आएगा। वहाँ के लोगों में आम अवधारणा है कि यदि कोई टाइगर को मारने की कोशिश करता है तो उसकी मौत निश्चित है, इसीलिए वहाँ के लोग साइबेरियन टाइगर को भगवान मानते हैं। उसी रात टाइगर मार्कव की गंध के सहारे उसके केबिन के बाहर पहुंच जाता है, लेकिन वो केबिन के अंदर नहीं जाता, बल्कि बाहर बैठकर आसपास की परिस्थितियों का मुआयना करता है और वो ये परखने की कोशिश करता है कि किस वक्त हमला किया जाए ताकि मार्कव को अधिक से अधिक नुकसान पहुंचा सके। मार्कव भी दहशत में जैसे तैसे अपनी रात गुजारता है और सुबह उठकर वो अपने केबिन की खिड़की से बाहर देखता है तो उसे दिखाई देता है कि साइबेरियन टाइगर ने बाहर उन सभी चीजों को बहुत बुरी तरह से नष्ट कर दिया है जिसमें मार्कव के या तो निशान थे या उसकी गंध थी। साइबेरियन टाइगर की इस हरकत को देखकर यह अंदाजा लगाया गया था कि वो बहुत ही गुस्से में है और बदला लेने के लिए बहुत ही आक्रोशित है। मार्कव भी अच्छी तरह जानता था कि यदि वो बाहर गया तो उसकी जान चली जाएगी, इसलिए उसने वहीं रहकर टाइगर का इंतजार किया और उसका शिकार करना ठीक समझा। कुछ देर इंतजार करने के बाद मार्कव को दिखाई दिया कि साइबेरियन टाइगर बस 10 मीटर की दूरी पर है और उसे घूर रहा है। तभी उसने उस पर गोली चला दी, जिस वजह से साइबेरियन टाइगर घायल हो गया। तभी मौका पाकर मार्कव वहां से अपना सामान लेकर घाटी के उस पार अपने दोस्त के पास चला गया। दोस्त को जब सारी घटना पता चली तो उसने मार्कव को अपने यहाँ नहीं रुकने दिया। उसे डर था कि साइबेरियन टाइगर मार्कव की वजह से घर तक पहुंच जाएगा, जिससे उसके परिवार और बच्चों को भी खतरा होगा। अब मार्कव के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। आसपास के लोगों ने उसे सतर्क रहने की सलाह दी, पर वो सभी जानते थे कि मार्कव का बच पाना नामुमकिन है। कोई रास्ता न देख मार्कव को वापस अपने केबिन में जाना पड़ा। यहाँ उसने साइबेरियन टाइगर के साथ होने वाली आखिरी फाइट की तैयारी करनी शुरू कर दी, जिसमें उसके जीतने की संभावना लगभग ना के बराबर थी। तभी कुछ दिनों बाद में मार्कव की लाश मिलती है। जिन लोगों ने मार्कव की लाश देखी उनमें उसका मित्र अलेक्जेंडर भी शामिल था। जब उसने मार्कव की लाश देखी तो उसके भी होश उड़ गए, उसकी रातों की नींद गायब हो गई। तभी उसने एक टीम को बुलाया जो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट से संबंधित केस देखते थे। पूरी टीम मौके पर पहुंचती है और वहां का वीडियो फुटेज बना लेती है। टीम इन्वेस्टिगेशन करती है और उसे ये पता चलता है कि जब मार्कव अपनी केबिन में जा ही रहे थे तभी अमूल टाइगर ने उस पर पीछे से हमला कर दिया और घसीटते हुए जंगल के अंदर ले गया। यहाँ उसने 3 दिनों तक मार्कव को अपने पास ही रखा और उसे जितना तहस नहस कर सकता था उतना किया। वैसे तो इस टीम का प्रमुख काम था ऐसे लोगों को रोकना जो टाइगर का शिकार करते हैं, लेकिन अब काम कुछ अलग हो चुका था। धीरे धीरे ये साइबेरियन टाइगर आसपास के इलाके में दिखने लगा, जिससे लोग दहशत में आ गए। लोगों को जंगल की तरफ न जाने की हिदायत दी गई, लेकिन आर्मी से लौटा एक नौजवान इस हिदायत को नहीं माना और वो जंगल के अंदर चला गया। कुछ दिनों बाद उसके सिर्फ कपड़े मिले, उसके शरीर का एक हिस्सा भी नहीं मिला। उसकी स्थिति देखकर ऐसा लग रहा था मानो शेर ने शिकार करने से पहले उस व्यक्ति के कपड़े उतारे और फिर उसे मार कर खा गया। लेकिन इस टीम के सामने अब एक सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर ये शेर इंसानों का शिकार क्यों कर रहा है, जबकि पहले ऐसा नहीं था। काफी जांच पड़ताल के बाद ये निकलकर सामने आया कि इसके एक पैर में जख्म है। वो 80 मीटर करीब चलता है और उसके बाद फिर बैठ जाता है। इसका मतलब ये है कि वो जंगल में मौजूद किसी भी जानवर का शिकार करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि सभी जानवर तेज दौड़ते हैं, इसलिए इंसान आज उसका एक आसान शिकार बन गया है। ये सब मार्कव की छोटी सी गलती के कारण हुआ था। यदि वो इस टाइगर का शिकार नहीं लेता तो शायद आज इतने लोगों को इस तरह परेशान नहीं होना पड़ता। अब इस टीम के पास आखिरी रास्ता था कि वो जंगल के राजा की हत्या कर दें। उन्होंने टाइगर की लोकेशन ट्रैक करना शुरू कर दिया और उन्हें एक लोकेशन पता चली। पूरी टीम वहां घात लगाकर बैठ गई। काफी देर बाद अमूल टाइगर वहां आया, जिसकी आवाज से पूरा जंगल गूंज उठा और टीम के सभी सदस्य डर गए।
टाइगर ने यूरिट्रस पर हमला बोल दिया और उन्हें जमीन पर पटक दिया। इसके पहले कि वो उन्हें जान से मार पाता, यूनिट्रस ने अपनी राइफल निकाली और शेर के मुंह के अंदर डाल दी और गोली चला दी और जंगल का राजा अमूर टाइगर वहीं मारा गया। दोस्तों, यह मार्मिक कहानी बताती है कि जंगल में इंसानी दखल किस तरह से जानवरों को परेशान कर देती है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताएं, और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसे ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।